बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे साथ। सुरेश जोशी जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सुरेश भाई, आप भी लगातार सारे प्रकरण को देख रहे थे, सारी चीज़ें चल रही हैं और अब भी आप देखेंगे तो विपक्ष के अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। अभी तक तो युवाओं का धरना चल रहा था सुरेश जोशी जी, और अब कांग्रेस का धरना भी स्टार्ट हो गया है। आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा संवेदनशील विषय है। जी। सभी राजनीतिक दलों को और विशेष करके उत्तराखंड के सभी सामाजिक सरोकार रखने वाले जनों को राजनीति नहीं करनी इस चाहिए। इसने मैं राजनीति की बात भी नहीं कर रहा हूँ। आप राजनीति करें न करें वो उनका विषय है। मैं कैसे उनको कह सकता हूँ, कैसे मैं जी। निर्देशित कर सकता नहीं, हूँ इस राजनीति मुद्दे पे करें या न राजनीति करें। ना करें क्योंकि ये युवाओं का मुद्दा लेकिन है। लेकिन हमारा ये मानना है कि भाई विगत वर्षों में हम्म। ये जितने भी इस तरह के घपले घोटाले आए हैं, उन घपले घोटालों को आने के पीछे का कारण क्या था कि एक कोई सख्त कानून या सख्त विषय जो उत्तराखंड के युवाओं के लिए होना चाहिए था भर्ती प्रकरणों को लेकर के, वो न होने के कारण अगर वो विषय कोर्टों में भी गए तो कोर्ट से भी बाहर हो गए। तो इसलिए एक लोगों को मैं कह सकता हूं कि एक सहूलियत मिलती गई और उनका एक मनोबल बढ़ता गया। जी। अब वो मनोबल दोनों तरफ से बढ़ा। एक तरफ से जो नकल कर करके पास हो रहे थे और उन पदों पर बैठ रहे थे, उनको भी लगा कि कुछ नहीं होता है, और जो नकल करवा रहे थे उनको भी लगा कि भाई इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ पैसा हम लोग वकीलों को देंगे और अपने विषय को वहां से निपटा लेंगे। लेकिन आज सरकार ने एक इतना बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री धामी जी को मैं एक बार नहीं हजारों बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नकल विरोधी कानून ला करके उत्तराखंड के लिए एक ऐसा पुण्य का कार्य किया। देखो, लोग उसको किस रूप में ले रहे हैं, किस रूप में नहीं ले रहे, मैं उस पर भी जाना ही नहीं चाहता। मैं जी। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के लिए मील का पत्थर ये कानून साबित होगा। नंबर एक। हम्म। नंबर दो, देखो आपने दो तीन विषय रखे। एक विषय आपने कहा कि भाई सीबीआई जांच की मांग हो रही है। जब नकल विरोधी कानून आ चुका है और नकल विरोधी कानून के आने के बाद परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 तक जो 38,000 लगभग पदों का बैकलॉग है उसको भरना चाहती है। हम्म। लेकिन कुछ लोगों की मंशा ये है कि मामला पहले सीबीआई में जाए, सीबीआई की जांच हो, और वो सारे पद जांच में फंस जाएं। महीनों लगे और महीनों लगने के बाद जो है कि उसका कोई परिणति समय से ना आए, और फिर हम आंदोलन ये करें कि ये सरकार झूठ बोलती है, युवाओं को रोजगार नहीं देती है, युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। यानी चित भी मेरी पट भी मेरी की जो एक कहावत है, उसको जो है कुछ लोग साबित करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बतलाना चाहता हूं कि हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत साफ है। हम 2024 से पहले लगभग लगभग जितने भी पद इस प्रदेश में रिक्त हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ उन सभी पदों में नियुक्तियां देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। वो काम धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून को ला करके साबित कर दिया और है। एक अब एसआईटी का भी सुरेश कल जोशी जी परीक्षा गठन होनी है। किया है, जिसमें एक जज उसके नेतृत्व में वो सारी की सारी जांचें होंगी। उसके बाद भी विपक्ष को आपत्ति है। जोशी जी। नहीं नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं कि जैसे युवाओं के साथ परसों जो कृत्य हुए हैं, जी। हम भी, वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, छात्र छात्रा हैं। उनके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है, जी। उसको कोई सही नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें उसको बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जब ये घटना हुई थी, घटना के त्वरित जो है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को निर्देशित किया था, और चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड ने जो है गढ़वाल कमिश्नर को, ये एक मजिस्ट्रेट को नहीं, गढ़वाल कमिश्नर को, जो कमिश्नर गढ़वाल के हैं, उनको इस जांच कमेटी का जो है कि अधिकारी नियुक्त किया। गढ़वाल कमिश्नर की उस पर जांच हो रही है। उस जांच का नतीजा भी आज कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। उस पर जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी होंगे, जिन्होंने हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ गलत तरीके का व्यवहार किया होगा, जो कानून के संबंध नहीं होगा, उन पर भी सख्त कार्रवाई धामी सरकार करेगी। नंबर एक। नंबर दो, जो आपने कहा कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों की भी जांच, हमने बोला है कि भाई जहां भी गड़बड़ी है। आज पहली बार देखिए, कहने के लिए विपक्ष के मित्र क्या कह रहे हैं, सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग क्या कह रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आज के दिन इन 22 वर्षों में अगर आप देखोगे तो नकल करने वालों पर नकेल कसी गई है, और जिन लोगों ने नकल की है वो पकड़े भी गए हैं। पकड़े ही नहीं गए हैं, बल्कि उनकी आज सूची जारी हो गई है। क्या 22 वर्षों के इतिहास में नकलची बच्चों की सूची जारी हुई?
क्या 22 वर्षों में जो नकल कराने वाली संस्थाएं थी उन पे इतनी बड़ी कार्रवाई हुई? प्रश्न तो ये भी खड़े होते हैं कि भाई आखिर सरकार त्वरित गति से और जो भी संवैधानिक व्यवस्था हो सकती है वो कर रही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब इनकी जमानत कैसे हो रही है? भाई सख्त कानून अगर नहीं था, भाई 10 साल की सजा का प्राविधान अगर बच्चों के लिए नहीं था और उनके 10 साल तक वो दोबारा परीक्षा में नहीं बैठ सकते, ये प्रोविजन नहीं था, आजीवन कारावास का प्रोविजन जो नकल कराने वाले लोग हैं उनके लिए नहीं था, 10 करोड़ की सजा का प्रोविजन नहीं था, तो आखिर जमानतें तो हो ही रही थी। तो आज जो सख्त कानून एक के बाद एक जो है कड़ी धाराओं के अंतर्गत जो उन पे अब एफआईआर दर्ज होंगी, वो गिरफ्तार होंगे, उनकी जमानतें नहीं होंगी, उनकी संपत्तियां कुर्क होंगी और जो नकल करने वाले बच्चे हैं उनको 10 साल तक न तो एग्जाम में बैठने दिया जाएगा और नहीं जो है कि 5 साल से पहले वो बाहर निकल सकते हैं जेल से। ये जब प्राविधान नकल के बारे में किया गया है तो अब कैसे नकल होगी? अब प्रश्न ये है।